तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। इससे पहले हम आपको पार्ट 1 वीडियो 1 से 25 तक बताए थे क्वेश्चन, और आज ये 26 से हम शुरू कर रहे हैं। और ये जीके का क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन होता है, ये आप एनालाइज कर सकते हैं और ख़ुद आप अपना सेल्फ टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आप हमसे पहले आप आंसर टिक कीजिए या अपने कॉपी में लिखिए, और जब हम आंसर बताएंगे तो आप उसको मिला करके चेक कीजिए कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? पेशावर और काबुल के बीच में खैबर दर्रा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा मतलब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अच्छा, फर वनस्पति जो है किससे संबंधित है? तो देखिए, फर क्या है? एक अल्पाइन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, एक अल्पाइन जंगल होता है, अल्पाइन को ही फर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। उसके बाद आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नाथुला दर्रा डैश राज्य में तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति जो विषुवत-रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है। ठीक है, तो वैसा वनस्पति जो विषुवत-रेखीय वन से संबंधित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अकेसिया। ठीक है, अकेसिया। देखिए, अकेसिया विषुवत-रेखीय वनस्पति नहीं है, यह क्या है? रेगिस्तानी वनस्पति है। याद रखिएगा कि अकेसिया क्या है? रेगिस्तानी है, बाकी सब क्या है? विषुवत-रेखीय है। ये सब विषुवत-रेखीय है, लेकिन मेरा सही आंसर क्या होगा? क्योंकि पूछ रहा था कि नहीं है, मतलब अकेसिया नहीं है। अकेसिया क्या है? तो रेगिस्तानी वनस्पति है, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ये तो आप जानते ही होंगे, कोसी नदी को बोलते हैं। ठीक है, कोसी नदी क्या है? बिहार का शोक कहलाती है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या होता है? 28 दिन का होता है। ठीक है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा 28 दिन। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर कहता है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? मतलब ठंडे के महीनों में वहाँ पे वर्षा होने का कारण क्या है? तो इसका जो सही कारण है वो आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा कब होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से शुरू होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? ऑप्शन में नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, महानदी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ वह है। मतलब क्या है? वह वर्ष बताइए जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1992 में हुआ था, यानी कि आंसर हो जाएगा 1992, ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या है। तो देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये डाटा पहले का है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे 16 लगा सकते हैं। और जोन की बात करें तो रेलवे जोन कितने हैं टोटल? तो 17 जोन है। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल 17 जोन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? जिस राज्य में अवस्थित है वह है। अच्छा, राउरकेला लौह एवं इस्पात, ठीक है, ये कौन से राज्य में अवस्थित है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, तो उड़ीसा में यह लौह एवं इस्पात संयंत्र है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, भारतीय राज्य जहाँ से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो वो कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वो हो जाएगा हमारा बिहार। बिहार से जो है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका कुछ ट्रिक भी है शायद, इसका ट्रिक आपको बता दे, यह है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, जहाँ पे मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड है। ये वैसा जगह है, वो राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखिएगा, यह ट्रिक है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है वो है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है, कौन सा कारक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ठीक है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति का प्रभाव जलवायु पर नहीं पड़ता है, बल्कि समुद्र से दूरी पृथ्वी की परिक्रमण गति जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। 39 नंबर है, जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तृतीयक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ष 2001 में कार्यशील जनसंख्या जो था वो क्या था, देखिए प्राथमिक क्षेत्र में लगभग था आपको 54%, 74% था। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र में जो था वो था 4.60% और तृतीयक में था 38.33%। ठीक है, ये याद रखिएगा। 2001 के अनुसार जो है कि प्राथमिक क्षेत्र में जनसंख्या कितना था, तो 54.74% और द्वितीयक में जो था वो था आपको 4.60% और तृतीयक में जो था वो 38.33% था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है? मतलब रेखांकित क्या किया गया है? यह घर जो है कि वह शब्द क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? यह संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि यह घर की अगर बात करें तो घर क्या है? संज्ञा है, नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा नाउन। 41 नंबर है कि शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? देखिए शांति से बैठकर कार्य कीजिए, ये क्या है? यहाँ पे डैश, यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचा हुआ है और इसका मतलब आपको बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण लगा हुआ है। तो देखिए शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, वाक्य में क्या है? रेखांकित पद रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह क्रिया की रीति या ढंग बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीतिवाचक। ये हिंदी का क्वेश्चन है। ठीक है, 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो यहाँ पे जितना और उतना पे क्या है? डैश दिया हुआ है। तो अब आपको बताना है कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा भेद है उसका, तो ये बताना है।
देखिए, तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। इस वाक्य में रेखांकित जो शब्द है, जहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, वो क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि जितना उतने परिणाम का बोध कराता है। जो परिणामवाचक होता है क्या होता है? जितना, उतना, मतलब ये क्या है? एक क्वांटिटी का बोध कराता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा परिणामवाचक। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें करा है कि सही उत्तर को छांटिए। तो सही उत्तर छांटने के लिए जैसे सैनागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। देखिए, सैनागार का मतलब क्या हो गया? शयन जोर अगार, मतलब यह क्या है? यह और यौगिक शब्द है। क्या हो, इसको हम कह सकते हैं कि शयन जोर अगार, मतलब यह एक यौगिक शब्द हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कातर की बात करें तो कातर जो होगा, ये कातर का मतलब होता है दयनीय, ठीक है, मतलब यह एक विशेष अर्थ के लिए यह रूढ़ हो गया है, इसलिए इसको हम रूढ़ कह सकते हैं। हिमालय का मतलब हो जाएगा आपको, यह एक विशेष पर्वत के लिए मतलब इस शब्द का यूज करते हैं। तो यह क्या है? यह एक योग रूढ़ का मतलब कैटेगरी में आता है, तो इसको हम रूढ़ शब्द बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसका आंसर क्या देंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हो गया यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्या है कि बहुब्रीहि समास में, अच्छा बहुब्रीहि समास में क्या होता है? देखिए, बहुब्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है और न दूसरा पद, लेकिन कोई अन्य मतलब तीसरा पद जो है कि प्रधान होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे दशानंद में क्या है? दो पद है, दस और आनंद, किंतु इसका अगर हम अर्थ लेंगे तो क्या हो जाएगा? रावण। दशानंद मतलब क्या होता है? रावण। यहाँ न ही दशा प्रधान है और न ही आनंद भी प्रधान है, लेकिन तीसरा पद क्या है? रावण, ये प्रधान हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी बहुब्रीहि समास नहीं होगा, तो इसमें हम आंसर क्या दे सकते हैं? तृतीय पद प्रधान हो सकता है। क्या होगा? तृतीय पद, क्योंकि ना ही पहला पद प्रधान होगा इसमें। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान नहीं होता है, दूसरा पद भी प्रधान नहीं होता है, लेकिन तीसरा पद प्रधान हो जाता है। कि पाठ जोड़ शाला बराबर पाठशाला के मेल को कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जब दो शब्द जब जुड़ता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? संधि कहेंगे या समास कहेंगे या द्वित्व कहेंगे या संयोग कहेंगे? ये संयोग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये संयोग हो जाएगा, संयोग इसका सही आंसर होगा। 46 शुद्ध वाक्य छांटे। इसमें शुद्ध वाक्य को छांटना है। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। अच्छा, मेरे पुराने दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं, और इसके बाद है ऑप्शन और भी ऑप्शन है इसका। तो इसमें जो है कि हमको जहाँ तक इस दोनों ऑप्शन में लग रहा है कि पहला ऑप्शन जो है कि हमारा सही है, क्योंकि मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही है, लेकिन इसके बाद वाला भी देखिए, मेरे पुराने दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी है, ये गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस शुद्ध नहीं है, ठीक है। इसके बाद वाला भी हम देख लेते हैं ऑप्शन। इसके सी नंबर ऑप्शन क्या है कि मेरे दोस्त के पुराने पिताजी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद डी देखिए, मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू के व्यापारी हैं। मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू के व्यापारी हैं, ये भी गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर अभी था। चलिए नेक्स्ट 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो विटामिन डी कौन बनाता है हमारे शरीर में? तो ऑप्शन देख लीजिए, यकृत है और अमाशय है, त्वचा है और मस्तिष्क है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो त्वचा होगा। त्वचा ही क्या करता है? विटामिन डी बनाता है।
क्योंकि विटामिन डी का स्रोत क्या है, सूर्य का किरण भी है विटामिन डी का, तो वो त्वचा के माध्यम से ही जाता है। 48 देखिए, 48 में क्या है कि सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप डैश में होगा, कहाँ होगा 2014, ये मतलब जिस समय एग्ज़ाम में पूछा गया था उस समय का ये करेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो 2014 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपको ब्राज़ील में हुआ था, तो इसका आंसर ब्राज़ील है। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का है इसलिए हम बता दिए। चलिए आगे है 49 नंबर कि कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है। देखिए कंगारू जो है कि कहाँ का मुख्य पशु है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर डी में है कंगारू, इसलिए ऑस्ट्रेलियन को कंगारू भी कहा जाता है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है। आगे है 51 नंबर क्वेश्चन कि यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको रेलवे में भी पूछा गया है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो हो जाएगा वो होगा आपका पेरिस में, ठीक है, पेरिस में, 51 का सी। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी जो है कि फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। लेकिन यहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जो है कि और भी अच्छा क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, और मैथ का भी क्लास जो है कि बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय।